भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को गहरा आघात तब पहुंचा जब ठुमरी, दादरा, कजरी और चैती को अपनी गायकी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले पद्म विभूषण सम्मानित गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। 90 वर्ष की आयु में गुरुवार की तड़के सुबह 4:15 बजे के करीब उन्होंने मिर्जापुर स्थित अपनी बेटी के घर पर अंतिम सांस ली। गुरुवार की शाम उनका पार्थिव शरीर वाराणसी लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी शिष्य और उनके शुभचिंतक पहुंचे। इसके साथ ही कई दिग्गज नेता और पुलिस के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी रही और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र को उनके पोते राहुल मिश्र ने मुखाग्नि दी। बताते चले कि पिछले 7 महीने से उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। हाल ही में उन्हें बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल में 17 दिनों तक भर्ती रखा गया था। उसके बाद 27 सितंबर को डिस्चार्ज होने के बाद वे अपनी बेटी के पास मिर्जापुर लौट गए। वहीं उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ी और अंततः उन्होंने जीवन की यात्रा पूरी कर ली। वाराणसी में पंडित छन्नूलाल मिश्र के अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, महापौर अशोक कुमार तिवारी, पूर्व मेयर रामगोपाल मोहले सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। मैं काशी में आज आया हूं, लेकिन इनकी जो तबीयत खराब थी, पिछले 11 तारीख को ये बीएचयू में एडमिट हुए थे, तो मैं आया था उसका परिवार में, यहाँ 8-9 दिन रहा था इनके पास। और डॉक्टरों ने, जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने कहा था कि पहले तो कुछ इनके में नहीं हो रहा था, विकास नहीं हो रही, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक 3-4 दिनों के बाद उन्होंने कुछ मूवमेंट किया। ऑक्सीजन हटाते ही उनका जो ऑक्सीजन लेवल 30-35 होता था, लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक कुछ रिएक्ट किया हमारे बेटे राहुल को देख के। पोते से बड़ा लगाव था उनको, तो उसके बाद 1 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के भी रहे। तो डॉक्टर ने कहा हम लोग को थोड़ी सी उम्मीद जगी है, तो हम लोग 2-4 दिन रखेंगे। फिर हम लोग रुके रहे 2-4 दिन, फिर उन्होंने थोड़ी रोज थोड़ा सा रिएक्शन देना शुरू किया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं ठीक है, ऐसा करिए कि कुछ दिन हम लोग और रखेंगे, अब आप लोग जो भी है यहाँ उसमें आईसीयू में बहुत वो करने की भीड़ की जरूरत नहीं है, अब आप लोग जा सकते हैं, ऐसा है। अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, अब धीरे धीरे ही होंगे, क्योंकि वो 90+ हो गए हैं, तो उनका जो है लंग्स जो है वो बहुत स्लोली काम कर रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, लेकिन उम्मीद कुछ दिख रही है। तो हमने फिर 8-9 दिन रहने के बाद हम चले गए, सब अपने अपने कामों में लग गए। हमारी जो सब पहले नम्रता है वो भी अपने नौकरी पे चली गई, मिर्जापुर चली गई सब। फिर डॉक्टरों ने कहा एक दिन कि यहाँ उनको इन्फेक्शन हो सकता है और उनको ब्लड सोर्स वगैरह हो गए थे, तो वो ऐसा ना हो कि उससे बढ़ जाए, उनका ऐसी ही कंडीशन उनकी स्थिर रहेगी और बहुत बहुत हल्का, बहुत 1%, 0.5% इनको जो है वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो आप ऐसा करिए कि इनको घर पे ही ले जाइए और घर पे ही इनका जो है देख रेख करिए। हम 2 डॉक्टर्स दे देंगे और 12 घंटे उसमें रहेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में। वही उन लोगों ने दिया। फिर मिर्जापुर में भी आईसीयू में गए, वहाँ भी 2 दिन रहे। वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि सेम हम यहाँ कर रहे हैं, आप इनको ज्यादा स्वच्छता, इनको मन को भी अच्छा लगेगा, आप इनको घर पे रखिए। तो सब रोज कुछ ना कुछ हल्का, मैं फोन से बराबर वीडियो कॉल पे रहता था, तो 1% लगता था कि हाँ बात होती थी, सबसे लगता था हाँ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है। देखिए अचानक आज सुबह मुझे फोन आया करीब 5:15 बजे, हमारी बहन का, कि पिताजी नहीं रहे, करीब 4:40 इस तरह के आसपास में। तो बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बेटे के लिए और संगीत जगत के लिए, लोग संगीत में बताते हैं, सिखाते हैं 2 लोगों का इतिहास पढ़ के, लेकिन मैं हमारे पिता इसके लिए, लेकिन ये खुद अपने आप में एक इतिहास थे जो उन्होंने या संगीत के लिए, जो उन्होंने 7 स्वरों के 7 कांड रामायण के साथ में जो उन्होंने नया शोध किया, सारा जिंदगी उसमें उन्होंने लगाया, 7 कांड रामायण कंठस्थ याद था उनको। तो ये हमारा संगीत जगत कभी इस चीज को भूलेगा नहीं। मुझे बहुत फक्र है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमने भी थोड़ा बहुत दुनिया में नाम किया। ये सब उनके पुण्य प्रताप का, उनके आशीर्वाद का फल है। तो बस एक पुत्र होने के नाते मैं यही कहूंगा कि संगीत जगत की बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, एक युग का अंत हुआ है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी उनके लिए यही प्रार्थना करें कि उनको